ये सब क्या हो गया जी? कुछ नहीं बचा, ना खेत बचे ना घर। इस बारिश और बाढ़ ने सब कुछ तबाह कर दिया। अब हम क्या करेंगे? पता नहीं माधुरी, हमारी किस्मत में क्या लिखा है। खेत में फसल का एक दाना नहीं बचा, सब तहस नहस हो गया इस बारिश में। खेत, घर में रखी सारी उपज और बीज भी बह गए। पता नहीं अब कैसे गुजारा होगा हमारा। माधवपुर गांव के हर घर की यही कहानी थी। 3 दिन की मूसलाधार बारिश ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। पूरे गांव में बाढ़ आई हुई थी। सभी के खेत भी बाढ़ में पूरी तरह डूब गए थे। हर तरह तबाही का मंजर था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वे क्या करेंगे, कैसे जिएंगे। बिन कुछ खाए पिए पूरा दिन बीत गया। फिर पूरे 2 दिन बाद पानी कुछ कम हुआ तो सरकार के कुछ लोग थोड़ा थोड़ा अनाज गांव के सभी परिवारों को दे गए। माधुरी ने उसी अनाज से एक पतीले में खिचड़ी बनाई और जैसे ही माधुरी और विनय उस खिचड़ी को खाने बैठे, ठीक उसी वक्त बेटा, कोई है क्या? 2 दिनों से भूखा हूँ बेटा, कुछ खाने को मिलेगा क्या? आवाज सुनकर विनय बाहर आया और बाबा, आप कहाँ से आए? बेटा, मैं तो 3-4 दिन पहले बस यहाँ से गुजर रहा था कि अचानक से बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए मैं पास वाले मंदिर में रुक गया, लेकिन बारिश बढ़ती ही चली गई और मैं वहीं पर फंस गया। अब पानी कम हुआ तो बाहर निकल पाया। वो मैं बोल रहा था कि कुछ खाने को है क्या बेटा? तब तक माधुरी भी वहां आ गई और विनय से बोली, एक तो वैसे ही अनाज कम है, थोड़ी सी खिचड़ी बनी है बस, उसमें से अब बाबा को कैसे खिलाएं? कोई बात नहीं, भगवान सब व्यवस्था करेगा। बाबा, आप अंदर आइए। बेटा, अगर कोई बात है तो जाने दो, मैं कहीं और जाकर। ना बाबा, कोई बात नहीं। ये मेरी पत्नी माधुरी है, इसने खिचड़ी बनाई है। तो यह कह रही थी कि आपको खिलाने के लिए हमारे पास अच्छा भोजन भी नहीं है। अरे कोई बात नहीं बच्चों, भूखों के लिए तो खिचड़ी भी पनीर के समान है। ऐसी बात है तो आपका स्वागत है। आइए बाबा, जो हम खाएंगे वही आप भी खा लीजिए। विनय और माधुरी के पास इतनी भी खिचड़ी नहीं थी कि वो पेट भर खा पाएं। ऊपर से साधु बाबा के आने से तीनों थोड़ी थोड़ी खिचड़ी खा पाएं। खाना खाने के बाद माधुरी बर्तन धोने अंदर चली गई और विनय भी बाबा का हाथ धुलाने के लिए पानी लेने अंदर चला गया। लेकिन जब विनय पानी लेकर वापस आया तो साधु बाबा वहाँ नहीं थे। अरे, लगता है बाबा चले गए। हाँ, लेकिन यह क्या है? विनय ने देखा कि साधु बाबा जहां बैठकर खिचड़ी खा रहे थे वहीं पर अपना कमंडल छोड़कर चले गए थे। माधुरी, माधुरी, जल्दी आओ, ये देखो, वो साधु बाबा अपना कमंडल ही भूल गए। हाँ, कमंडल भूल गए। हाँ, तुम रुको, मैं देख कर आता हूँ। वो अभी ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे। विनय ने साधु के तलाश में पूरा गांव छान मारा, लेकिन उसे वो साधु बाबा कहीं भी नजर नहीं आए। अंत में थक हार कर वह अपने घर वापस आ गया। विनय और माधुरी ने फिर उस कमंडल को साधु बाबा का उपहार समझकर अपने घर में बने मंदिर के पास रख दिया। उधर बाढ़ का पानी भी अब पूरी तरह से उतर गया था, लेकिन पूरे गांव के सामने चुनौती ये थी कि खेतों में क्या और कैसे उगाया जाए, क्योंकि गांव में अब किसी के पास ना तो बीज बचे थे, ना ही उसे खरीदने के लिए पैसे। पूरे गांव में भूखमरी की नौबत आ चुकी थी। फिर एक दिन क्या हुआ, थक गए क्या? हाँ, पूरा दिन भटकता रहा, लेकिन पूरे गांव में किसी के पास एक भी बीज नहीं बचा है। सब कुछ बाढ़ में बह गया और तुम्हारे खाने के लिए भी कुछ इंतजाम नहीं हो पाया है। मुझे भूख नहीं लगी है, आप मेरी फिक्र मत करो। अरे, कैसे ना फिक्र करूं? तुमने भी 2 दिन से कुछ नहीं खाया है और कहती हो भूख नहीं लगी है। हे भगवान, ये कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं मुझे। मैं अपने पति को खिचड़ी तक बनाकर नहीं खिला सकती।
खिचड़ी की बात सुनते ही विनय को अचानक से कुछ याद आया। वह माधुरी से पूछा, क्या कहा तुमने माधुरी? यही कि अब हमारी किस्मत में खिचड़ी भी नहीं है। हाँ, मुझे अभी याद आया। याद करो, उस दिन हमारे घर में एक साधु बाबा आए थे और वह अपना कमंडल यहीं भूल गए थे। हो सकता है वो हमारे हालात देखकर जानबूझकर यहाँ छोड़ गए हों। जल्दी करो, वो कमंडल लेकर आओ। हम उसे बेचकर कुछ दिन और खाना खा सकते हैं। पर वो तो बाबा की अमानत है ना। जो भी हो माधुरी, अपने जीते जी मैं तुम्हें भूखा नहीं देख सकता। विनय के कहने पर माधुरी उस कमंडल को ले आई। विनय ने ध्यान से उस कमंडल को देखा और फिर उसका चेहरा उतर गया। क्या हुआ जी, आप उदास क्यों हो गए? अरे माधुरी, ये तो लोहे का कमंडल है, इसका क्या मोल मिलेगा? कुछ भी नहीं। विनय उस कमंडल को गुस्से से जमीन पर फेंकने ही वाला था, तभी उसे उस कमंडल से कुछ नजर आया। तभी वह ध्यान से उस कमंडल में देखने लगा। माधुरी, देखो जरा, इस कमंडल में यह आम का बीज कहाँ से आ गया? क्या? आम का बीज? उस दिन तो इसमें कुछ भी नहीं था और यह आम का बीज तो चमक रहा है जैसे कोई जादुई बीज हो। उस कमंडल में सच में आम का बीज था जो चमक रहा था। विनय उस बीज को बाहर निकालता है। भला अपने कमंडल में कोई आम का बीज क्यों रख कर घूमेगा? यही तो सवाल है माधुरी। सोचो, जब हमारे घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं था, तभी हमारे घर में एक साधु बाबा आते हैं और यह कमंडल और आम का बीज छोड़ कर जाते हैं। कुछ तो बात है माधुरी। दोनों ने उस बीज को अपने घर के पीछे आंगन में लगा दिया और फिर पूरी श्रद्धा के साथ उसे नमन किया। विनय और माधुरी को लगा कि कुछ दिन बाद उसमें से एक पौधा निकल आएगा जो आगे चलकर उन्हें फल देगा, और इसी सोच के साथ वे वहां से चले गए। उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनके साथ क्या चमत्कार होने वाला था। अगले दिन जब विनय और माधुरी सोकर उठे तो यह देखकर चौंक गए कि जिस जगह पर बस एक दिन पहले बीज लगाया था, अब उसके स्थान पर एक बड़ा सा आम का पेड़ उग आया था और उस पर ढेर सारे पके आम भी लगे थे। हे भगवान, ये कैसे संभव है? इतनी जल्दी भूल गए? ये उन साधु बाबा का चमत्कार है जी, और मेरी बनाई खिचड़ी का फल जो हमें इतने सारे आमों के रूप में मिला है। उस आम के पौधे को साधु बाबा का चमत्कार समझकर उन दोनों ने उसके सामने हाथ जोड़ लिए। फिर विनय ने उस पर से कुछ आम तोड़ा और उसे खाकर अपनी भूख मिटाई। फिर उन सारे बीजों को अपने खेत में लगा दिया। अगले ही दिन वे दोनों अपने खेत गए। वहां उन्होंने देखा कि पूरा का पूरा खेत पीले आमों से पड़ा है। इतने सारे आम के पेड़ और उन पर लगे आम को देखकर दोनों खुशी से उछल पड़े। तभी वहां गांव के एक गरीब आदमी आ गया। अरे भाई विनय, ये चमत्कार कैसे हुआ भाई? कल तक तो तुम्हारा खेत भी हम सब के खेतों की तरह ही वीरान पड़ा था। ये आम के फसल एक ही दिन में कैसे उग गए भाई? ये जादुई आम है भाई। अब आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, अब हमारे गांव में कोई भी भूखा नहीं रहेगा। पर पहले बताओ तो सही, ये चमत्कार हुआ कैसे? विनय ने उस व्यक्ति को कुछ नहीं बताया, बस मुस्कुराकर अपने खेत में आगे चला गया। फिर उसने अपने खेत के आम पूरे गांव में बांटे और सभी से उस आम के बीज को अपने खेत में बोने के लिए कहा। कुछ ही दिनों में पूरे गांव के सभी खेत पीले पीले आमों से पड़ा था। अब तो ट्रक के ट्रक काम आते और यहाँ के खास आम के बदले गांव के किसानों को बढ़िया दाम देकर जाते। कुछ ही दिनों में पूरे गांव की तस्वीर बदल गई। विनय और माधुरी की भी काया बदल गई। लेकिन इन सब के बावजूद उन दोनों ने दूसरों की मदद करना कभी नहीं छोड़ा। यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और घंटे के निशान को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।